दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी हैं। और आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आप आज भी हम एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आते हैं जो कि होटल स्टूडेंट्स के लिए, होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए और बिगिनर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरा नॉलेज एक टॉपिक के ऊपर मिल सके। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी एक टॉपिक की जिसकी जिसकी जानकारी होना एक शेफ़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो जो टॉपिक है वो है क्रॉस कंटामिनेशन। क्रॉस कंटामिनेशन होता है कि बैक्टीरिया का एक खाने से दूसरे खाने में कैसे हम लोग उसको प्रिवेंशन कर सके, एक दूसरे खाने से उसमें ट्रांसफ़र बैक्टीरिया ना हो। इसके बारे में हम आज बात करेंगे। इस बारे में बात करेंगे ये क्रॉस कंटामिनेशन क्या होता है, इसके नुकसान क्या होते हैं और इससे कैसे बचा सकता है, वो कौन सी प्रैक्टिस है जिससे कि आप किचन में इस चीज़ से बच सकते हैं। और इसके जो नुकसान हैं, इसके जो ज़्यादा जो को नुकसान होने वाले होते हैं उससे कैसे बचा जा सकता है। सिंपल भाषा में बात की जाएगी क्रॉस कंटामिनेशन क्या होता है। तो क्रॉस कंटामिनेशन वो चीज़ होती है जो कि एक खाने से जो बैक्टीरिया होता है वो दूसरे खाने में जो ट्रांसफ़र हो जाते हैं उसको क्रॉस कंटामिनेशन बोलते हैं। सबसे ज़्यादा किससे होते हैं, इसके जो एग्जांपल है वो रॉ फूड से कुक फूड में होते हैं। ठीक है। और इससे जो कि जो गंदे हाथ होते हैं, साफ आप फ्रिक्वेंटली हाथ नहीं धोते, उससे क्रॉस कंटामिनेशन हो सकता है। डर्टी जो इक्विपमेंट्स होते हैं, इक्विपमेंट अगर साफ प्रॉपरली नहीं हो रहे हैं तो उससे क्रॉस कंटामिनेशन हो सकता है। आप ग्लव्स अगर बार बार टाइमली चेंज नहीं करते उससे क्रॉस कंटामिनेशन हो सकता है। आप टॉयलेट जाने के बाद में अगर हाथ को अच्छी तरह से नहीं धोते तो उससे क्रॉस कंटामिनेशन हो सकते हैं। तो क्रॉस कंटामिनेशन ये है। दूसरी बात, इसके प्रकार क्या है। जो क्रॉस कंटामिनेशन के जो प्रकार हैं, कंटामिनेशंस के जो प्रकार है वो कैसे हो सकता है। वो एक होता है कि स्टोरेज जो आप करते हैं, जैसे कि अगर आपने फ्रीजर में स्टोरेज, अगर आपने जो रॉ मीट होती है उसको ऊपर रख दिया है और जो कुक्ड फूड होता है वो नीचे हो रख दिया, तो उससे क्रॉस कंटामिनेशन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे कि कच्चे मीट से आपको पता है कि जो चिकन का जो पानी निकलता है फ्रीजर से बाहर निकालने के बाद जब हम फ्रिज में रखते हैं तो उससे कुछ पानी निकला, वो जो है रॉ फूड के ऊपर टपक जाता है। जैसे कि आपका जो चिकन का या मीट का पानी है वो अगर पके हुए राइस के ऊपर गिर गया या पके हुए किसी सैलड या किसी कैनेपीज़ के ऊपर गिर गया तो उससे क्रॉस कंटामिनेशन हो जाता है। क्योंकि जो रेडी टू ईट फूड होता है उसको आप अगर आपने चेक नहीं किया कि इसमें कुछ हो गया तो उसमें क्रॉस कंटामिनेशन कभी कभी चीज़ें दिखती भी नहीं है, उसके ऊपर गिर गया और डायरेक्टली वो कस्टमर को चला गया तो उससे आपके कस्टमर को जो है तो कुछ इशू हो सकते हैं। जैसे गट इशू हो सकते हैं, पॉइजनिंग फूड पॉइजनिंग हो सकती है और आपके सर्दी जुकाम या एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। अगला जो है वो है रॉ फूड को जो पके हुए खाने के साथ रखते हैं। स्टोरेज कभी भी अलग अलग होना चाहिए। अगर फ्रीजर में आप स्टोर कर रहे हो तो एक साइड जो है तो आपको रॉ फूड रखना चाहिए और एक साइड आपको कुक्ड फूड रखना चाहिए ताकि वो क्रॉस कंटामिनेशन से बचा सके। दूसरी बात, इक्विपमेंट होते हैं हमारे, जो नाइफ्स होते हैं किचन में या चॉपिंग बोर्ड्स होते हैं, उनको एक चीज़ को काटने के बाद में उसको अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद में उसके ऊपर दूसरी चीज़ें तभी काटनी चाहिए। जैसे नाइफ़ है, चॉपिंग बोर्ड्स है या एनी अदर इक्विपमेंट है, मिक्सर जार है, कीमा मशीन है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम लोग, जैसे कीमा मशीन है तो उसमें अगर हमने लैम का कीमा पहले निकाला है, चिकन का कीमा पहले निकाला है तो उसको अच्छी तरीके से साफ़ करने के बाद में ही उसके वेजिटेरियन का कीमा निकाला जा सकता है। अगर आप उसको साफ़ नहीं करते तो क्रॉस कंटामिनेशन का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। जो रिस्क है किससे बढ़ता है वो है आपको अपने हाथ ना धोना, अपने दस्तानों को टाइमली चेंज न करना। फॉर एग्जांपल, दस्तानों का जो एग्जांपल है वो ये कि अगर आपने मीट को जब आपने मीट काटे तब कोई दस्ताने आपने पहने और सेम दस्ताने आपने सैलेड में यूज़ कर दिया या किसी वेजिटेरियन रॉ वेजिटेरियन में कट कर दिया तो उसमें वो बैक्टीरिया ट्रांसफ़र हो जाएंगे और डायरेक्टली आपके कस्टमर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर आप मीट के लिए कोई दस्ताने यूज़ कर रहे हैं या ग्लव्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको वो ग्लव्स को फेंक करके नए ग्लव्स जो है आपको सैलेड या चीज़ के लिए या रेडी टू ईट फूड के लिए आपको यूज़ करना चाहिए। अब बात करेंगे कि इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं आपके कस्टमर और आपको। सबसे पहले, अगर क्रॉस कंटामिनेशन हो गया तो आपको जो है तो आपके कस्टमर को इशू हो सकते हैं। आपके कस्टमर को उल्टी दस्त हो सकते हैं, फूड पॉइजनिंग हो सकते हैं जिसके चलते आपको पेचिस लग सकता है और उनको बुखार आ सकता है और कभी कभी तो कानूनी कार्यवाही तक हो जाती है। क्योंकि कभी कभी कस्टमर्स को सीरियस इशू तक आ जाते हैं जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटलाइज होना सकता है।
और फूड सेफ्टी के जो डिपार्टमेंट होता है, अगर वहाँ तक बात चली गई तो आपको जुर्माना तक भी देना पड़ सकता है। तो इसके लिए हमने जो इस वीडियो में बात की पहले कि क्रॉस कंटामिनेशन क्या होता है, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद में उसके प्रिवेंशन क्या है, कैसे उसको रोका जा सकता है, वो सारे स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। तब जाके आप अपने किचन में एक साफ़ सुथरा खाना बना सकते हैं, जिसकी वजह से अगर क्रॉस कंटामिनेशन अगर बार बार होता है, कोई आपके कस्टमर आपके रेस्टोरेंट्स होटल्स में खाना खाने आया है, आपका जो एम्प्लॉय वो हाइजीनिक नहीं रहता है, हाथ टाइमली नहीं धोता है, चॉपिंग बोर्ड को अलग अलग यूज़ नहीं करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बड़े होटल्स में जो है तो अलग अलग चॉपिंग बोर्ड्स, अलग अलग कलर कोडेड चॉपिंग बोर्ड होते हैं। वो कलर कोडेड चॉपिंग बोर्ड इसीलिए होते हैं कि ताकि आप अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग कलर के चॉपिंग बोर्ड यूज़ कर सकें और क्रॉस कंटामिनेशन को होने से रोक सकें। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी हैं और वो सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, जिसकी वजह से आपको क्रॉस कंटामिनेशन रोक सकते हैं। इसके अलावा आपको कभी किचन में ज्वेलरी नहीं पहन सकते, हाथ में कोई चूड़ी या किसी प्रकार की रिंग उंगली में नहीं पहन सकते हैं। आपको प्रॉपरली जो है तो ग्लव्स का यूज़ करना है, ख़ास तौर पर रॉ और कुक्ड फूड के लिए डिफरेंट ग्लव्स यूज़ करने हैं, अलग अलग ग्लव्स यूज़ करना है। और आपको हाइजीन रहना है। आपको हमेशा जो है तो हेयर कैप पहननी है, अलग अलग चॉपिंग बोर्ड्स का यूज़ करना है, जैसे हमने पहले बात की चॉपिंग बोर्ड्स को अलग अलग यूज़ करना है। और अपने एरिया को वेजिटेरियन और नॉन वेज काटने के बीच में साफ़ करना है प्रॉपरली विद क्लोरीन वाटर से या ये ब्लीच वाटर से आपको साफ़ करना है। साफ़ करने के लिए जो कपड़ा आप यूज़ करेंगे वो कपड़ा बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो, पुराना ना हो, और अगर ज़्यादा डैमेज है तो उसे थ्रेड्स जो है निकल सकते हैं। तो इसके लिए आपको ध्यान रख सकना है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिसको जानकारी की ज़रूरत है, जिसको नॉलेज की ज़रूरत है। और अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ आप ज़रूर कमेंट्स में बताइए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। वेरी